जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। मैं हिमांशु आप सभी लोगों का आपके अपने रेलवे वाले हिमांशु सर यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आज हम कई सारे पॉइंट्स पे फोकस करेंगे और कई सारे बच्चों का जो कमेंट था उस कमेंट को एक एक करके हम लेंगे और आपको स्पष्ट तरीके से बताने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार की गलती या किस प्रकार के झांसे में आपको नहीं आना है। क्योंकि मैंने देखा है यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो गाइड करने के बजाय मिस गाइड करते हैं। उनको एग्जाम का कोई एक्सपीरियंस नहीं होता है, लेकिन वो बवाल अलग तरीके का छांटते हैं कि ऐसा कर लो तो हो जाएगा, वैसा कर लो तो हो जाएगा। लेकिन रियल जो एग्जाम हॉल में बैठ करके फेस करना होता है समस्या, वो कोई नहीं बताता है। वो वही बताएगा जो एग्जाम में बार बार बैठा हुआ है और वो एग्जाम को क्वालिफाई किया हुआ है, वो एग्जाम के चीजों को समझा हुआ है, वो आपको स्पष्ट तरीके से बताएगा। तो इसी कड़ी में आज हमने सोचा कि आपको एकदम जेन्युइन चीजें बताई जाए। हमारे साथ क्या क्या समस्याएं आई हैं वो सभी हमने कुछ चीजें पॉइंट्स लिखे हुए हैं। हम एक एक करके आपको पॉइंट को समझाएंगे और बताएंगे कि किस तरीके से आपको ध्यान देना है। सबसे पहला जो क्वेश्चन था वो था कि सर स्ट्रेटजी क्या होती है, एग्जाम में किस तरीके से स्ट्रेटजी बनाया जाए कि हम रेलवे जैसे एग्जाम को क्लियर कर लें। तो मेरे प्यारे साथियों, स्ट्रेटजी में क्रमवार 2-3 चीजें मायने रखती है। सबसे पहला कि आपको यह जानना कि सिलेबस क्या है जिस एग्जाम में आप बैठने जा रहे हैं। सपोज दैट आप रेलवे के एग्जाम में बैठने जा रहे हैं और रेलवे एनटीपीसी के एग्जाम में आपको बैठना है। तो सबसे पहले इसमें आपको जानना होगा कि इसमें 3 चीजें होती हैं और 3 चीजों में क्या होता है, मैथ्स होता है, रीजनिंग होता है और जीएस होता है। मैथ, रीजनिंग और जीएस में आपको यह देखना होगा, स्ट्रेटेजी में समझिए कि आपका कौन सा इसमें बेस अच्छा है, कौन सा सब्जेक्ट आपका मजबूत है। जो सब्जेक्ट मजबूत है उसको तो पढ़ना ही पढ़ना, बाकी को भी पढ़ना है, लेकिन जो सब्जेक्ट मजबूत है उसको और भी पढ़ना है ताकि उसमें कभी कोई गलती ना हो मेरे साथियों। अब दूसरी चीज क्या है, यहाँ पर थोड़ा सा फैन ऑन करना पड़ेगा यार, थोड़ा हो सकता है वो इसमें समस्या हो क्योंकि दिक्कत होगी, आपको थोड़ा सा आवाज आएगा, लेकिन आप इस आवाज के साथ आपको समझना होगा, ठीक है। तो सबसे बड़ी चीज ये है कि देखिए जो सब्जेक्ट आपका मजबूत है, सपोज दैट आपका मैथ मजबूत है या आपका जीएस मजबूत है या आपका रीजनिंग मजबूत है, तो क्या करना है, उस पर और टाइम तो देना ही देना है। लेकिन इस टाइम के अलावा ये सभी बच्चों के लिए क्या है कि आपको जो मैथ्स है उसको कम से कम 2 घंटे आपको पढ़ना है, आपको लगाना है चीजों को प्रैक्टिस के माध्यम से या चैप्टर वाइज आपको, लेकिन ये लगाना ही लगाना है मैथ्स को 2 घंटे। और रीजनिंग की बात करें तो 1 घंटे, और अगर हम बात करें तो जीएस का तो बचे हुए 2 से 3 घंटे आपको जीएस पढ़ना है। अब आप में से बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे होंगे कि सर हम तो 6-7 घंटे सोचते थे नहीं पढ़ना होता, और ज्यादा लोग 9-9, 10-10 घंटे, कोई आवश्यकता इतना नहीं है। आपको ये 2 और 1 और ये 3 मिला के लगभग 5 से 6 घंटे अगर आप रेगुलर पढ़ेंगे तो आपका एग्जाम बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। बहुत ज्यादा माथा पच्ची नहीं करना। हाँ, अगर आप और पढ़ रहे हैं तो ये आपके लिए बेनिफिशियल है कि और अच्छे मार्क्स ला सकते हैं आप, ठीक है। अब ये बात आती है कि भाई ऐसा है कि सर आप जैसे प्री को क्वालिफाई किए 80+ ला करके, मेंस को क्वालिफाई किए सर 80+ ला के, इसके पीछे का कितना आपने प्रैक्टिस किया था। तो मेरे प्यारे साथियों, मैंने बहुत सारा प्रैक्टिस किया था और इन प्रैक्टिस में हमने केवल और केवल पीवाईक्यू और एग्जाम ओरिएंटेड जो क्वेश्चन थे उन्हीं को मैंने पढ़ा था। दूसरी चीज, मैं कोचिंग किसी भी कोचिंग संस्थान से मैं नहीं पढ़ा हूं, ये भी जान लीजिएगा। मैं खुद पढ़ाता था तो मेरे पास उतना वो था कि हाँ कैसे एग्जाम को क्रैक करना है। अब बात ये आती है स्ट्रेटेजी के बाद कि ऐसी क्या चीजें रहती थी कि जो हम गलती कर दिया करते थे। तो हमको क्या था कि हम पहले प्रैक्टिस करते थे और प्रैक्टिस के बाद जो एनालिसिस था तो हम क्या करते थे, बस इतना देखते थे कि कितना क्वेश्चन गलत है और कितना मेरा सही है। उसके बाद सही खूब हो जाता था, हम खुश हो जाते थे। यही मेरा वीक पॉइंट था और यही वीक पॉइंट मैक्सिमम बच्चों का होता है कि वो प्रैक्टिस नहीं करते, मतलब प्रैक्टिस तो खूब करते हैं, बहुत सारे सेट सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन मेन उनका जो है फिर भी क्लियर नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि वो क्या करते हैं, ये देख तो लेते हैं सही कितना हुआ कितना गलत हुआ, लेकिन उसके पीछे का राज नहीं जान पाते हैं कि आखिर इसमें क्या और करना है। तो मेरे प्यारे साथियों, एक्सप्लेनेशन जरूर देखना है। आप एक सेट सॉल्व करिए 100 क्वेश्चन का, उसको 1 घंटे में या 90 मिनट्स होता है, 90 मिनट से कम में
आप सॉल्व करने का प्रयास करें, लेकिन शुरुआत में हो सकता है 90 मिनट में भी पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर पाओ। कोई दिक्कत नहीं, कोई घबराने की आवश्यकता नहीं, बहुत टाइम है, आपका कवर हो जाएगा। आपको क्या करना है, 100 क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना, और प्रैक्टिस के बाद जो एनालिसिस होता है उसको सेल्फ एनालिसिस की मैं बात कर रहा हूँ, इधर उधर करें, एनालिसिस जो है वो आप करिए, और जो क्वेश्चन आपको प्रॉब्लम हो रहा है उसके पार्ट को लिखिए कि सर जैसे मान लो सपोज दैट आपको लगा कि सर ऐसा है कि हमारा जब हम क्वेश्चन को लगाते हैं रीजनिंग को तो उसमें पजल में दिक्कत होती है। अच्छा, एक चीज और मैं यहाँ पर फिर क्लियर कर दूं कि रेलवे अब जो रीजनिंग के क्वेश्चन है वो बैंक टाइप का पूछ रहा है, लेंदी रीजनिंग के क्वेश्चन को पूछ रहा है, तो ये चीज पे आपको वर्क करना है। और जो मैथ है उसको भी लेंदी बना दिया, लैंग्वेज को टफ कर दिया। क्वेश्चन लगाना आसान होगा लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन में लैंग्वेज को टफ कर दिया। ये चीज आपको अच्छी प्रैक्टिस करोगे तभी हो पाएगा, अन्यथा ये सोच के बैठोगे कि हम तो 35 में 30 में 30 या 35 में 35 तो ले ही आएंगे, तो कुछ नहीं होने वाला, ये जान लीजिएगा भाई। ठीक है, अब बात ये आती है, अगला क्या था कि सर मेडिकल और ये सब चीजें आप एक बार बता दीजिएगा, तो मैं मेरे प्यारे दोस्त मेडिकल का अलग एक वीडियो लेकर के आऊंगा और उसमें मैं पूरा क्लियर कर दूंगा। ठीक है, इसमें मैं इतना कुछ नहीं बताऊंगा, बस ये जान लो कि सामने आंखों से दिखता हो आपका रेलवे हो जाएगा किसी न किसी पोस्ट पे, बस इतना समय इतना बताऊंगा, और नहीं दिखेगा उसका भी है पोस्ट। ठीक है, तो बस इतना ही कहूंगा कि दिखता रहे, बाकी शरीर में अगर अंदर से कोई बीमारी है तब भी उतना, मतलब कुछ पोस्ट ऐसा है जिसमें उतना नहीं देखते हैं, ब्लड टेस्ट वगैरह नहीं होता है। तो बाकी जैसे अब ये ना हो कि एकदम पता चले जो है आंख दिक्कत कर रहा है, तो कुछ पोस्ट में जैसे मान लो आंख अगर सही नहीं है तो आप रेलवे स्टेशन मास्टर में नहीं जा पाएंगे, गुड्स गार्ड में नहीं जा पाएंगे, लेकिन बहुत सारी पोस्ट है जिसमें जा सकते हैं। उनका भी एक क्राइटेरिया होता है कि कैसे जाना है, तो वो सब बताएंगे। ठीक है, आप बाकी कुछ अगर आपको दिक्कत है तो आप जरूर बताइए, और ये जो बार बार आप सोचते हैं स्ट्रेटेजी बताइए, उसमें 4 पॉइंट को आपको नोट करना है। सबसे पहला कि आपको 100 क्वेश्चन की जो प्रैक्टिस करना है उसका एनालिसिस भरपूर तरीके से करना है। दूसरा आपका क्या करना है कि मैथ को 2 घंटे, रीजनिंग को 1 घंटे और जीएस को 2 से 3 घंटे अगर आप देंगे। जीएस में क्या करना है, जो करंट का नहीं, मतलब नॉर्मल क्वेश्चन पढ़ना है, जैसे कुछ हम बता देंगे, पत्रिकाएं हैं छोटी छोटी, उनको भी अगर आप कवर करेंगे तो आपका जीएस क्लियर हो जाएगा। जीएस में आप साइंस पे थोड़ा सा अच्छा खासा, साइंस और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन दोनों पे अच्छा खासा आपका फोकस रहेगा तो काफी मार्क्स गेन कर लेंगे। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन थे कि सर जीएस कब करंट अफेयर्स कब पढ़ें, तो करंट अफेयर्स पिछले 6 महीने का पढ़ना होता है, लेकिन आप परेशान मत होइएगा, हम पत्रिका भी बता देंगे कौन सा आपको पढ़ना है, उसमें से भी काफी क्वेश्चन आ जाएगा। बाकी हम साइंस का जो क्लास लेते हैं उसको अगर आप पढ़ेंगे तो मैक्सिमम उसमें हमारी यही कोशिश है यार कि आपको मैक्सिमम चीजें क्लियर करा दिया जाए। ठीक है, तो पहला था आप 100 क्वेश्चन करिए, एनालिसिस करिए। दूसरा था आप 2 घंटे, 1 घंटे और 3 घंटे, मतलब 213 के स्ट्रेटेजी से पढ़िए, या जिसको हम कहते हैं 1 2 3 की स्ट्रेटेजी से पढ़िए। 1 2 3 क्या होता है, 1 घंटे रीजनिंग, 2 घंटे मैथ और 3 घंटे जीएस को देना है। ठीक है, मैथ रीजनिंग को 1 घंटे में भी बहुत सारा हो जाता है, क्योंकि रीजनिंग डबल वर्क करता है, आप 1 घंटे पढ़ोगे वो 2 घंटे के बराबर हो जाता है। ठीक है, अब बात आती है तीसरा पॉइंट, क्या सब ध्यान रखना है, तो तीसरा पॉइंट ये ध्यान रखना है कि आप जो ऐसे टीचर जो आपको मिसगाइड कर रहे हैं, कभी एग्जाम में ही नहीं बैठे हैं, वो आपको तरह तरह का बताते हैं, ऐसा नहीं करो, ऐसा नहीं करो, ये करो, वो करो, उनसे थोड़ा सा दूरी बनाए रखें। और चौथा ये है कि आप किसी, जो भी सब्जेक्ट आपका जो है वीक है, तो किसी एक टीचर को, ये नहीं कि छुआ भर के टीचर को पढ़ना शुरू कर दो, किसी एक टीचर को या मैक्सिमम 2 टीचर को आप फॉलो करो हर एक सब्जेक्ट के लिए। और अगर आपको लगता है कि इसमें कमी है तो आप उन्हीं को फॉलो करके और उन्हीं के वीडियोस को देख लो। ये नहीं कि माता बच्ची को खोल दिया यूट्यूब तो जो आ रहा उसी से पढ़ना शुरू कर देना, तो इससे क्या होगा कि आपका ही दिक्कत होगा। ठीक है, आप एग्जाम क्रैक नहीं कर पाएंगे, बस आपके पास ज्ञान तो आ जाएगा। ठीक है, तो एग्जाम को क्रैक करना। और दूसरी चीज ये नहीं कि कहीं पीसीएस का चल रहा, कहीं आईएएस का चल रहा, कहीं किसी का चल रहा तो जीएस से पढ़ो ना। रेलवे से ओरिएंटेड जो पढ़ा रहा है वो मार्केट में इतना क्या ही बताएं, हम कुछ नहीं बोलेंगे, हमारे सभी साथी हैं। बस ये आपके लिए चैनल बनाया हूं, और आप अगर हमारा साथ देंगे तो जरूर मैं लाइव क्लास भी लूंगा। टारगेट रखा हूं कि यार देखो अभी हमारा चैनल स्टार्ट ही हुआ है और मैं चाहता हूं कि 500 प्लस सब्सक्राइबर्स हो जाएं, ताकि जब मैं लाइव क्लास लूं या क्लास लूं तो उसमें थोड़ा सा हमको एनर्जी मिले। आप सभी लोगों का सपोर्ट रहेगा तो जरूर होगा। सब्सक्राइबर्स अगर आप कर चुके हैं तो अपने दोस्तों से करवाइए, अपने अगर लाइब्रेरी में पढ़ रहे हैं तो वहां पर भी आप जो है बोलिए कि देखें एक बार, और जो भी चीजें हैं आप कमेंट करिए, हम कमेंट एक एक बच्चे के कमेंट का रिप्लाई देते हैं। ठीक है, चलिए फिर
ड्यूटी का भी समय होता है, तो ड्यूटी भी करना होता है। देख सकते हैं रेडी हैं, बस ड्यूटी जा रहे थे, लेकिन हमने सोचा कि पहले एक बार बना देते हैं। ठीक है, चलिए फिर। तो है नहीं यार, हम भी आप लोगों के जैसे हैं, तो इसलिए हम आपको समझा देते कैसे क्या है। ठीक है। पसीना तो अब भाई आएगा ही, जब पंखा भी नहीं चल रहा है, पंखा बंद किए हैं कि आवाज़ सही हो। चलिए फिर मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। एंजॉय करिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए, और बताइएगा कुछ अगर और भी समस्या है तो वो भी हम आपका दूर करेंगे। ठीक है, ओके, बाय बाय।